इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 4,320 4,320। जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,344 6344। अब तक इस संक्रमण से 283 लोगों की मृत्यु हुई है और कल प्रदेश में 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। ये अभी तक का हाईएस्ट लेवल था। तो 13,000 हम लोगों ने संख्या अभी तक पार नहीं किया था। कल 13,236 सैंपल्स की जांच की गई। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इसको 15,000 के लेवल पर ले आएं। 1,113 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए, जिसमें 113 में पॉजिटिविटी पाई गई और 183 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए, जिनमें 21 में पॉजिटिविटी पाई गई। आशा वर्कर के द्वारा अब तक 13,89,136 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया जा चुका है। उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। इनमें से अब तक 1,299 लक्षणात्मक पाए गए हैं। कोई न कोई उनमें लक्षण मिले हैं और उनकी जांच पड़ताल करके उनका सैंपल ले करके इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत जिनको अलर्ट्स जारी हुआ है उनमें से अभी तक हम 67,288 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उनका हालचाल पूछ चुके हैं। उन्हें हमने सावधान किया है, उन्हें हमने बताया है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, अपना ध्यान रखें। और इनमें से 151 लोगों ने ये अवगत कराया है कि वो संक्रमित हैं, किसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 76 लोगों ने बताया कि उन्हें संक्रमण हुआ था पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और 3,245 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन में हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा हॉटस्पॉट इलाके और नॉन हॉटस्पॉट इलाके में लगातार चल रहा है और उसके अंतर्गत अब तक 84,62,782 घरों का सर्वेलेंस करते हुए 4,30,90,178 लोगों का सर्वेलेंस अब तक किया जा चुका है। हमारी टीमें इसमें लगातार लगी हुई हैं सर्वेलेंस के कार्य में, जो बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से वो देना चाहता हूँ, वो ये कि जिन जिलों में हमारे प्रवासी कामगार काफ़ी अधिक संख्या में आए हैं वहाँ हम लोगों ने वैसे 18 जिलों में झांसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, इन 18 जिलों में हम लोगों ने 4-4 गांवों का चयन किया, जिसमें प्रवासी कामगार 50 या उससे अधिक संख्या में आए हैं और उसके बाद उनके आए हुए 15 दिन से ज़्यादा का समय, अधिक का समय हो चुका था इन जनपदों के उन 4-4 गांवों में। वहाँ से हमने 25-25 सैंपल, 20-20 सैंपल इस तरह से हमने लिया उन लोगों का जो उस गांव के सामान्य निवासी हैं, जो प्रवासी नहीं थे, जो सामान्य निवासी उस गांव के थे, उनका हमने सैंपल लिया और इस तरह से सैंपल वहाँ से ले करके उसकी जांच करवाई गई। हम ये देखना चाहते थे कि जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं उन्होंने होम क्वारंटाइन के लिए कितना प्रयास किया है और जो हमारे प्रवासी कामगार हैं उन्होंने अपने होम क्वारंटाइन को कितनी मजबूती से उसका पालन किया है। और जो हम आईईसी कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम लगातार बता रहे हैं लोगों को कि आप अपने होम क्वारंटाइन का पालन करिए, इससे आप भी बचेंगे और आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, बाकी लोग भी बचेंगे संक्रमण से। तो इसके लिए हमने ये 72 गाँव में सैंपल लेकर के उसकी जांच पड़ताल करवाई और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 72 गाँव में हमने जितने भी सैंपल जो सामान्य नागरिकों के थे, सामान्य निवासियों के थे वहाँ के,
वो सारे के सारे निगेटिव आए हैं। 1687 में से केवल एक सैंपल हमारा एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया, और वो भी जब उसकी जांच की गई पूल से निकाल करके, तो पता चला कि कौशाम्बी जिले में गलती से एक प्रवासी का सैंपल उसमें मिक्स हो गया था, ले लिया गया था। तो जो प्रवासी कामगार था केवल उसका एक सैंपल पॉजिटिव आया, बाकी 1686 लोगों के सैंपल निगेटिव आए। इसका मतलब ये है कि जो हम आपके माध्यम से बार बार अनुरोध कर रहे हैं ग्राम निगरानी समिति से कि वो लोगों के होम क्वारंटाइन को मजबूती से पालन कराएं, उसमें उनकी भूमिका, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। और लोगों का भी, जो प्रवासी हमारे लौटे हैं, उन्होंने भी अपने सामाजिक दायित्व को समझा है और उन्होंने भी अपने होम क्वारंटाइन का पालन किया है। हमारा अनुरोध होगा कि जिनका भी होम क्वारंटाइन हो रहा है वो अपने होम क्वारंटाइन का बहुत ही मजबूती के साथ उसका पालन करें, बहुत ही उसको गंभीरता के साथ उसको निभाएं, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण हम न फैलाएं। इस समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है शहरी क्षेत्रों में हम जो बचाव के तरीके हैं, जो एटिकेट्स हैं, उनका हम पालन करें। क्योंकि जब प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि हमारे जो केसेस थे उसमें अधिक से अधिक केसेस प्रवासियों के निकल रहे थे। अब प्रवासियों का आना लगभग समाप्त हो चुका है, थोड़े बहुत आ रहे हैं। इस समय हमारे जो केसेस हैं वो ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, खास करके मेरठ मंडल के जनपदों से, बड़े शहरों से, और जो बाकी के हमारे बड़े शहर हैं वहाँ से हमारे केसेस निकल रहे हैं। तो इस समय ये आवश्यक है कि शहरी क्षेत्र के लोग, जो बड़े शहर हैं खास करके, वहाँ के लोग थोड़ा सतर्क रहकर, सावधान रहकर संक्रमण से बचें और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। क्योंकि अब सारी गतिविधियां खुल गई हैं और गांव में तो जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां थी उन्होंने बड़ी मजबूती से इसका पालन किया, आगे भी वो करवा रहे हैं जब तक कि प्रवासी आ रहे हैं, जब तक उनका होम क्वारंटाइन है। लेकिन शहरों में चूँकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और यही है क्योंकि जो इस वायरस का कैरियर है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया में मच्छर कैरी करता है वायरस को, मच्छर के काटने से होता है। इसमें जो वायरस का कैरियर है वो स्वयं मनुष्य है, तो मनुष्य ही इस वायरस को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो जितना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा वायरस से संक्रमित होने की संभावना बढ़ती है, आशंका बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि शहरी क्षेत्र के लोग, जो बड़े शहरों में ज़्यादा जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पर विशेष ध्यान दें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें। जब भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, मास्क लगाएं, रुमाल लगाएं, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें। जब भी कहीं जाएं, किसी भी जगह जाएं, दुकान पर जाएं, अपने कार्यालय में जाएं और धर्म स्थल पर जाएं, कहीं भी आप जाएं, बाजार में जाएं, 2 गज की दूरी बचाव के लिए ज़रूरी, याद रखिए। लोगों से, किसी भी दूसरे व्यक्ति से 2 गज दूर रहिए और जब भी मौका मिले अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहिए, अपने हाथ को विसंक्रमित करते रहिए। इस सावधानी से हम इस संक्रमण से बच सकते हैं और पूरे प्रदेश को हम बचा सकते हैं। एक दूसरे की मदद करके ही हम इस संक्रमण को नियंत्रित कर पाएंगे, इसको हम रोक पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि जो मोहल्ला निगरानी समिति बनी है शहरों में, वो भी उतनी ही मजबूती से कार्य करें जिस मजबूती से ग्राम निगरानी समिति कार्य कर रही है। और हमारे जो भी सरकारी महकमे के अलावा जो भी वॉलंटरी फोर्सेस हैं, सिविल डिफेंस है, NSS है, या और जो भी इस तरह की सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो भी लगातार लोगों को सतर्क करें, सचेत करें, उसका अधिक से अधिक प्रचार करें कि अगर हम लोगों के बहुत करीब जाते हैं तो हमें संक्रमण हो सकता है। हमें लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, हमें अपने मुंह और नाक को किसी कपड़े से ढक कर रखना है और हमें अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना है। हम लोग मिलकर के, आपस में सब लोग इकट्ठे होकर इस संक्रमण को हम परास्त कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से।
टीम 11 की बैठक आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कोविड-19 में बिना लक्षण वाले मरीजों के बचाव हेतु मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मंडियों इत्यादि के जो मालिक या जो प्रबंधक हैं उनके बैठक करके जिला प्रशासन, पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि वहाँ भी मास्क और बाकी सभी जो प्रोटोकॉल है, जो सैनिटाइज़र यूज़ होना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लिफ्ट्स में जो है कम संख्या में लोग जाने हैं, बैठने में जो है गैप रखना है, इस तरह की चीज़ों पर भी विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो भीड़ लग रही है इसको व्यवस्थित कराया जाए और आज और कल में जो भी व्यवस्था है उसको जल्दी से तय किया जाए और वाहन पास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निश्चित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो ट्रूनेट मशीन्स हैं जो ये चेक करती हैं कि क्या किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं, अगर नहीं है तो ये कंफर्म करती है, तो इन मशीनों को तुरंत प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कहा कि इन मशीनों को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हुए, तुरंत लगाते हुए, तुरंत इनको क्रियाशील करते हुए टेस्टिंग की कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में सर्वेलेंस की टीम की क्षमता और बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। टेस्टिंग के रिजल्ट को जल्दी ही जो है सैंपल्स को लेकर कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। और इसमें ये भी एक बिंदु है कि जैसा अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, इन सब मशीनों के कारण जो व्यापक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन का बढ़ रहा है, 13,000 से अधिक जो है 13,236 सैंपल आज टेस्ट हुए हैं, तो निश्चय ही जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था 15,000 की संख्या बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ईएसआई हॉस्पिटल्स में क्या एसओपी होगा, क्या वहाँ व्यवस्था होगी मेडिकल की, यानी वहाँ पर इमरजेंसी की, इस पर भी उन्होंने इसकी समीक्षा की। साथ साथ जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पूरे प्रदेश में भट्ठा मालिकों से समन्वय स्थापित करके जो भट्ठे पर अब हमारे श्रमिक बचे हैं अन्य प्रदेशों को, उनको तुरंत अपने घर भेजा जाए। तो कल भट्ठा मालिकों के साथ, सभी उनके प्रतिनिधियों के साथ, प्रदेश स्तर के सभी अध्यक्ष, महामंत्री और सभी लोगों के साथ बैठक हुई गृह भाग में, और सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि हर जनपद में संबंधित जो भी भट्ठे मालिक हैं उनसे संपर्क करके इस बात का प्रमाण देते हुए कि किसी भी श्रमिक का कोई धनराशि बाकी नहीं है, जो मूल रूप से बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोग हैं, उनको तुरंत ट्रेन्स लगाकर, श्रमिक स्पेशल्स लगाकर वापस अपने प्रदेश भेजा जाए। लगभग 200 श्रमिक स्पेशल की मांग रेल विभाग से कर दी गई है। यहाँ के डीआरएम साहब ने सहमति भी दे दी है और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि चूँकि अब वर्षा ऋतु आ गई है, पूरे लॉकडाउन में ईंट भट्ठों के कार्य सुनिश्चित कराया जाता रहा है। ये एक उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए, और 12,000 से अधिक भट्ठे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब उनको जो है व्यवस्थित रूप से जो है बंद करने के लिए वहाँ के श्रमिकों को सकुशल, सुरक्षित रूप से उनकी पूरी जो है मानदेय पूरा उनको देते हुए उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इसका भी आज जो है समीक्षा की गई बैठक में। पराली जलाने की घटनाएं ना हो, इस पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। आगे की ऐसी योजना आए कि पराली को जो है इकट्ठा खेतों से करके इसका उपयोग किया जा सके, उस पर भी आज चर्चा हुई। एम्स की परीक्षा होने जा रही है, पीजीआई चंडीगढ़ की परीक्षा होने जा रही है। गृह भाग को निर्देशित किया गया है कि एम्स की परीक्षा, पीजीआई चंडीगढ़ की परीक्षा के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस के अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित कर दिया जाए कि इन संस्थाओं के नोडल ऑफिसर से समन्वय स्थापित करके शीघ्र होने वाली परीक्षाओं में उचित व्यवस्था करा दी जाए। मुझे बताने में ये खुशी है कि आज की तारीख तक 1633 से अधिक ट्रेन्स हमारे प्रदेश में आ गई हैं। 22,14,000 से अधिक लोग ट्रेनों से केवल आए हैं। मुझे ये भी बताने में खुशी है कि गुजरात से 548, महाराष्ट्र से 428 और पंजाब से 235 ट्रेनें आ चुकी हैं और दिल्ली से 103 ट्रेनें आ चुकी हैं।
आज कोई भी ट्रेन हमारे यहाँ नहीं आ रही है। हर प्रदेश के हम जो है उनसे अनुश्रवण कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में अगर हमारे कामगार छूटे हैं तो उनको ज़रूर लाया जाए। हम अपील करना चाहेंगे हर प्रदेश से, हर प्रदेश में जो भी जहाँ कामगार है अपने नोडल ऑफिसर्स को ज़रूर फ़ोन करें, और अगर आपके फ़ोन के आधार पर हमें सूचना मिल जाती है तो संबंधित प्रदेश से समन्वय करके हम आपको सकुशल, सुरक्षित और पूर्ण सावधानी के साथ घर लाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो ये व्यवस्था है ये निरंतर जारी रहेगी, और किसी भी रूप में कोई भी, जब तक अंतिम व्यक्ति हमारे प्रदेश में जो इच्छुक है अगर आना चाहता है, जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 63,268 FIR दर्ज कर दी गई हैं धारा 188 के अंतर्गत। 1,74,061 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 59,53,717 वाहनों की चेकिंग की गई है। 52,661 वाहन सीज किए गए हैं। अब तक 26,73,64,000 धनराशि वसूल कर ली गई है, और कम से कम 2,89,000 वाहनों की परमिट जो है जारी आवश्यक वस्तुओं के लिए कर दिए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी में अब 689 FIR दर्ज कर दी गई है। 317 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं। फेक न्यूज़ पर हमारा अभियान जारी है, और 8 जून को यानी आज जो है 10 मामलों में फेक न्यूज़ पर हमने संज्ञान लिया है, और ट्विटर के 7 और फेसबुक के 3 मामलों पर साइबर सेल को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हॉटस्पॉट्स अब 1932 हो गए हैं और 758 थाने हैं। 9,82,474 मकान हैं। 55,93,656 इनमें जो है पॉपुलेशन चिन्हित है, आबादी चिन्हित है। इन हॉटस्पॉट्स में लगभग 4,158 लोग अभी पॉजिटिव हैं। इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है इन हॉटस्पॉट से जो किए गए लोग वो 9,622 है। आपको मालूम है कि जो भी पूरा कार्य प्रदेश में हो रहा है, इसकी न केवल हमारे ही प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के पूरे इस कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो ये काम कोविड मैनेजमेंट का और कोविड से लड़ाई का जो कर रहा जा रहा है, इसकी काफ़ी तारीफ की गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पूर्व में जमात के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लगभग सभी को छोड़ दिया गया है। केवल जिनके विरुद्ध मुकदमे थे वो अभी कोर्ट के निर्देश पर ही छूटेंगे, लेकिन जो विदेशी लोग हैं उन पर जो मुकदमा जब तक चल नहीं जाता है, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। निर्देश ये दिए गए हैं कि जो भी मुकदमे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जो APC साहब के क्षेत्रांतर्गत जो हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर डिलीवरी है, उसके अंतर्गत फल सब्जी के लिए 5,309 वाहन लगाए गए हैं। प्रोविजन स्टोर्स के 4,841 वाहन लगाए गए हैं। प्रोविजन स्टोर के माध्यम से डिलीवरी करीब 5,801 व्यक्तियों के माध्यम से डिलीवरी की जा रही है, और हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए 128 सामुदायिक किचन भी अभी वर्तमान में चलित हैं। ऐसे में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। गेहूं क्रय अब रिकॉर्ड स्तर पर 357.06 लाख क्विंटल कर दिया गया है। इस 357 लाख क्विंटल में MSP पर जो गेहूं सीधा खरीदा जाता है खाद्य रसद विभाग द्वारा 277.86 लाख क्विंटल खरीदा गया है, और मंडियों के माध्यम से जो खरीद की गई है व्यापारियों द्वारा 79.20 लाख किया गया है। आपको मालूम है पूरे देश में, जैसा कि कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा बताया गया कि पूरे देश में रिकॉर्ड गेहूं की जो है इस बार उपज हुई है, तो इस बार भी हमारे प्रदेश में रिकॉर्ड जो है गेहूं की खरीद की जा रही है, और FCI से समन्वय बनाकर उसका भुगतान भी बहुत ही जल्दी RTGS के माध्यम से किसानों को सीधे उनके खाते में किया जा रहा है। आपको मालूम है कि उद्योगों के माध्यम से जो है वेतन के भुगतान पर प्रायोरिटी है। अब लगभग सभी उद्योग खुल गए हैं, तो ऐसे में इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए
1830 करोड़ रुपए की धनराशि जो वेतन भुगतान की थी वो भुगतानित कर दी गई है। निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिक, नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक, कुल मिला के 33,55,000 श्रमिकों को 335.53 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी गई है। पुनः मैं अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जो भी श्रमिक, जो भी कामगार बाहर है, उनको लाने के लिए कटिबद्ध है। कहीं भी किसी भी प्रदेश से अब ट्रेन की मांग आएगी या किसी भी प्रदेश से अगर किसी को वापस लौटना होगा तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए कटिबद्ध है और लाने के लिए जहां भी होंगे वापस लाने के लिए कार्य करेगी। ये जो नोडल अफसर्स के फ़ोन नंबर हैं, अपील की जाती है कहीं भी लोग कहीं भी बच गए हैं या हमारे प्रदेश से कहीं बाहर जाने के लिए बच गए हैं तो वो जन सुनवाई पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कर दें, जिससे कि उनको सकुशल उनके अपने प्रदेश में भेजा जा सके। एक एक जनपद में जिलाधिकारी इस पर कार्य कर रहे हैं और संख्या काफ़ी सीमित हो गई है। फिर भी कोई भी छूट गया है तो जन सुनवाई पोर्टल पर अपना नाम जरूर दर्ज कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।